बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वीकली वर्चुअल मीटअप है और आज 1 जनवरी भी है 2022। आप सब लोगों को नया साल भी आसानी का मामला करे हम सबके लिए। जी नवीद अंजुम, आप कहीं अपना तारुफ करा दीजिएगा। जी नवीद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैंने अभी कोई 1 माह पहले ज्वाइन किया है एम्पावर्स को, तो अभी मैंने आपका ईबीसी का कोर्स भी रिक्वेस्ट डाली थी हसन भाई को। इंशाल्लाह परसों उसकी फीस भी पे करनी है, तो प्रॉपर आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। 297 वाला कोर्स आपका। सही 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 सही। तो आप इससे पहले क्या कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा तारुफ करा अभी दीजिए। मैं सर इससे पहले प्राइवेट एक जॉब कर रहा था, अभी वो छोड़ी है, तो अब फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया हूँ टोटल। अभी ईबे का आपका एक रिकमेंड किया था दोस्त ने, मेरे फैसलाबाद में ही होते हैं उमेर, तो उन्होंने रिकमेंड किया था आपकी तरफ कि आप ईबे के ऊपर काम करें, तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो उनके 1-2 दोस्तों को भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ। तो सेकेंडली ये है कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अच्छा, सही ई कॉमर्स स्टोर पे। सही सही सही। और कौन कौन से शहर से आप? मैं फैसलाबाद से। इस्लामाबाद से। चलिए, अच्छा है। अगर आप साथ में ये ई कॉमर्स स्टोर पे भी काम कर रहे हैं और जैसे आपने भी ये गूगल एड्स की भी बात की और साथ में ईबे भी अगर है, राइट, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बन जाता है ना, जी राइट। बिल्कुल। और ऑब्वियसली आप अभी इंशाल्लाह जब ज्वाइन करेंगे और एसवीआर का कोई एक्सेस वगैरह मिलती है, आप ओरिएंटेशन सेशन वगैरह देखते हैं, तो उसमें हमने एक पूरा पाथ हमने शेयर किया हुआ है कि ईबे इज द स्टेप 1, देन एटसी है और फिर आगे कहते हैं इसका कहते हैं प्रोसेस है पूरा। ईबे है, एटसी है, इनकी भी कहते हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं, फिर आपकी कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस है, फिर आपका अपना वेब स्टोर है आपका, राइट, यानी कि आपका ई कॉमर्स स्टोर, और फिर आपका अमेजोन होलसेल आता है और फिर अमेजोन पीएल आता है, राइट। और जी इसके साथ बिल्कुल। साथ जो बाकी ये जो चीजें हैं यानी कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपकी आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, एंड मार्केटिंग हो गई, तो ये एक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव ये एक चीज बन जाती है। और अच्छा है कि अगर आप एक ऐसी टीम के साथ अटैच हैं कि जो यानी कि गूगल की जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको भी देख रही है, साथ में ई कॉमर्स स्टोर भी है और साथ में ईबे भी आ रहे हैं, तो ये खासा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बन जाएगा आपका इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। यानी कि इसमें आपको इन सारी चीजों के साथ आपकी जो टीम है उसको एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जी ठीक है, इंशाल्लाह। इसमें सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट मैं आस्क करना चाह रहा था कि जी अब मैं जो 297 वाला आपका पैकेज है, इसके अंदर आपने 3 लिस्टिंग का कहा हुआ है कि जो आपकी फुलफिलमेंट सेंटर्स पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी हैं, तो वहां से हम लोग यानी कि जो सिलेक्ट करके आगे ईबे पे सेल कर सकते हैं। इन फ्यूचर यानी कि अगर हम वहां पे अपनी भी कोई प्रोडक्ट वहां पे भेज के सेल कर सकते हैं, वो उस फुलफिलमेंट सेंटर पे रखवा के ईबे पे। हाँ जी, यानी कि ये ना बेसिकली हमारे रेफर्ड फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, एक यूएस में है, एक यूके में है और एक है जर्मनी में है, आगे चलो ऑस्ट्रेलिया वाला भी आ रहा है। तो उसमें होता ये है कि इनके यानी कि व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह वो आपके साथ कहते हैं शेयर्ड है, और यानी कि ग्रुप में भी ये भी पोस्ट आती रहती है, और आप उनको कहते हैं व्हाट्सएप करें, उनसे उनके रेट्स वगैरह लें, और आप चाहे आपका अपना ईबे है या आपका एटसी है या आपका अपना ई कॉमर्स स्टोर है आपका, उनके ऊपर आप कहते हैं ये चीज़ें भेजें आप, और वहां से कहते हैं फुलफिल करें, वो आपको स्टोरेज जो चार्जेस हैं और हैंडलिंग चार्जेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ये सब लोग ना बेसिकली नेशनल्स हैं वहाँ के, बट यानी कि पाकिस्तानी नयाद लोग हैं, तो इनके रेट्स आम तौर पे जो गोरी कंपनीज हैं उनकी निस्बत इनके कहते हैं रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं इनके। ठीक तो हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू और सर। बाकी ना ये जो कहते हैं 3 प्रोडक्ट्स है ना, ये तो आप कह लें कि बेसिकली वो लोग कि जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती और उन्होंने अकाउंट की हेल्थ बनानी है, तो उनके लिए भी ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें तो इतना कुछ है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट हंटिंग आप जब यहाँ पे सीखते हैं, लिस्टिंग सीखते हैं आप इंशाल्लाह, आप यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखते हैं, आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन आप जब सीखते हैं, इसके अलावा आप कस्टमर सपोर्ट और यानी कि कस्टमर सपोर्ट के लिए जो चैलेंजेस हैं, फिर अकाउंट की हेल्थ आपने कैसे मेंटेन करनी है,
फिर सोर्सिंग आपने कैसे करनी है, आपने फिर सोर्सिंग फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं। आपको ये नहीं कि अब आपको कोई मजीद रिसर्च करके आपको चीज़ें कहते हैं क्रिएट करनी। तो अगर आप इसको सही तरीके से 2 महीने अगर आप लगाएंगे और प्रॉपरली हर चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और फुल टाइम आप इसे देंगे, तो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स आप, अल्लाह खैर करे, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। अभी इंशाल्लाह। अभी अभी ये यानी कि वर्चुअल मीटअप स्टार्ट होने से पहले एक हमारे स्टूडेंट है, तो उनका मुझे मैसेज आया कि उन्होंने अप्रैल से बेसिकली एक्टिविटी स्टार्ट की थी, जब कहते हैं पहला अकाउंट आया, ठीक है, और दिसंबर तक कोई 2,56,00,000 से ज्यादा के ऑर्डर्स उन्होंने कहते हैं फुलफिल किए हैं, और 9,700 कुछ ऑर्डर्स उन्होंने अप्रैल से लेके अब तक उन्होंने फुलफिल किए। और ऑब्वियसली बात है, अब उनकी स्पीड इस साल और ज्यादा तेज हो जाएगी, उनका जो नेटवर्क है और ज्यादा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो एक बंदा जिसने कभी ना यूके देखा है ना यूएस देखा है, वो साहिवाल में बैठा हुआ, फैसलाबाद में बैठा हुआ, वो जनाब पिशावर में बैठा हुआ, इंटरनेशनली सेल कर रहा है, और कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। लाइक अमेजोन पे जब आप होलसेल्स पे जाते हैं या पीएल पे जाते हैं, दो के वो अच्छे मॉडल्स हैं, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है वो ना, उसके ऊपर आपके कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स काफी हो जाती है। तो अगर आपकी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अभी जिस तरह उसका मैसेज आया कि 2,56,00,000 रुपए जो है, माशाल्लाह। तकरीबन कोई $1,57,000 के आसपास की उसकी सेल्स थी उसकी। तो मैंने 175 से आप उसे मल्टीप्लाई करें तो वो तो इतना बन जाता है। तो ये सीन है, तो अगर वो कर सकते तो आप भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चले, जबरदस्त है। ठीक हो गया नवीन, थैंक यू। जी अहमद, अपना जरा तारुफ करा दीजिएगा। अहमद, अहमद आपने अर्ली ज्वाइन किया हुआ था, बट हमारा सेशन 3 बजे स्टार्ट होना था। चले, आपका माइक ऑन हो तो फिर बताइएगा। नासिर, अपना तारुफ करा दें, अपना नाम, सिटी नेम, ई कॉमर्स में पहले कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, और वैसे क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नासिर है और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। कसूर से? जी सर। रिसेंटली मैंने SVR की एक्सेस ली है, और मैं जो है वो प्रोडक्ट्स रिसर्च को देख रहा हूँ, और काफ़ी कंप्लीटली मुझे उसकी समझ आ रही है, और मैं कर भी रहा हूँ साथ साथ। जबरदस्त। तो आई होप कि इसमें बहुत सारा नॉलेज मुझे मिलेगा कि मैं इससे जो है ना वो इजीली स्टार्ट ले सकता हूँ। तो मैं बेसिकली 3-4 साल से दराज पे एज ए सेलर काम कर रहा हूँ। तो और मेरा जो अभी प्लान था, मैंने आपका जो है वो पेज वगैरह ये जस्ट एडवर्टाइजमेंट में देखा था एक दफ़ा यूट्यूब में। तो अच्छा। मुझे तब मुझे जो है ना आपके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना SVR ज्वाइन करें, और कुछ पता तो चलेगा कि क्या है इसमें या क्या नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इसकी समझ आ रही है, और बहुत ही डिटेल के साथ उसमें बताया गया है, और बहुत बहुत अच्छे से जो है ना वो मीन्स इसमें हम सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो आपका क्या आप क्या सजेशन करेंगे कि क्या करना चाहिए? उसमें से ऐसा है कि एक तो ये कि यानी कि जो हमारा SVR है, या ये जो हमारा यानी कि लाइव जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसे हम लोग बोलते हैं EBC, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स, या ईबे बिजनेस कोर्स एग्जीक्यूटिव। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के जहनों में ना इंस्टॉल कर दें चीजें, मतलब आपसे इतनी प्रैक्टिस करवा लें, आपसे मतलब जो चीजें हम करते हैं और जो चीजें आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी हैं, तो 1-1.5 साल भी आप ट्रेनिंग लेते रहे तो वो तो नहीं खत्म होती। तो उसमें ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ हम कहते हैं डिलीवर कर सकें, जो कुछ हम आपसे परफॉर्म करवा सकें। जैसे EBC जो है, तो EBC में आपके 28 लाइव सेशंस होते हैं आपके, और जो हम कहते हैं तो 1 घंटे के हैं, लेकिन वो 1.5 से पौने 2 घंटे के ऊपर कहते हैं चले जाते हैं ईच सेशन। उसमें यानी कि आपकी वो इंट्रैक्शंस हैं, इसके अलावा आपसे कहते हैं हंटिंग्स आपसे करवाई जाती है। ये नहीं कि सिर्फ बता दिया कि आप आके कर लो। अब आपने यानी कि SVR के अंदर भी ये चीज़ कहते हैं देख ली होगी।
और फिर इसके अलावा जो है कहते हैं जब आप क्या कहते हैं कि आप जब अपनी शीट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसका अप्रूवल करवा रहे होते हैं, फिर आप कभी अगर किसी क्लाइंट आपको अगर कोई मिल गया है, तो आप अगर उसकी लिस्टिंग वगैरह कर रहे थे, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपने अपने जो आपकी कहते हैं सपोर्ट टीम है, उनके साथ आपने कहते हैं कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने आपका कहते हैं मसला हल कर दिया, राइट। तो हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक स्किल आ गई है, ईबे की एक स्किल आ गई है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ईबे की लिस्टिंग करनी आ गई है, कि अगर आप ईबीसी में हैं, तो फिर क्या है कि आप उस स्किल के लिए क्लाइंट्स उठाने शुरू करें, उस एक स्किल के लिए। तो क्लाइंट अगर पूछता है ना, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करानी है, कहेंगे जी मुझे वो नहीं आती, मुझे ये आती है, वो भी मुझे थोड़े दिनों में आ जाएगी। यानी कि जो स्किल आ गई है ना, वेट नहीं करना कि जी ये जी पूरा पहले सेशन मुक जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद जनाब हम ऐसे करेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं अर्न योर फर्स्ट डॉलर, अर्न योर फर्स्ट डॉलर, अपना पहला डॉलर जल्दी से आप बनाएं। तो जैसे ही आप अपना कहते हैं पहला डॉलर बनाते हैं, ऑब्वियसली पहला डॉलर एथिकली बनाना है, ये नहीं कि एक स्किल जो नहीं आती, जिसपे आप अभी कहते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है, उसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कहते हैं तंग हो जाए आपसे, राइट। और अब आप एसवीआर में आप अभी आप अगर अभी हैं, तो आपकी अगर ग्रिप हो गई है यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, तो आप कोई एक ओनली वन, एक से ज्यादा नहीं, और अगर एक से ज्यादा किए हुए हैं तो आप उन्हें लीव कर दें। कोई एक गोरा ईबे फेसबुक ग्रुप, कोई एक गोरा ईबे फेसबुक ग्रुप जिसके पॉपुलेशन को 10,000 के आसपास हो, इससे कम हो, मतलब कोशिश करेंगे वो इससे ज्यादा ना हो, सिर्फ एक को ज्वाइन करना है, एक से ज्यादा को नहीं करना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जी सर। लेकिन उस एक ग्रुप के अंदर आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव आपने कैसे रहना है कि अगर कोई किसी ने कहते पोस्ट की है और उसके हवाले से अगर आपके पास कोई आप कॉन्फिडेंट है कि आपको उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो आप कमेंट में उन्हें गाइड करें, आप उन्हें बताएं। अगर किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन किया, आपको उसका आंसर नहीं पता, तो आप SVR की उस रेलेवेंट वीडियो के अंदर आप चले जाएं, या जो एम्पावर्स वाला ये लोग कहते हैं फेसबुक ग्रुप है, इसमें आप आके अगर कहते हैं ये पूछ लें। आप अगर EBC स्टूडेंट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो उस बैच का कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें आके कहते हैं आप ये चीजें कहते हैं पूछ सकते हैं। उससे होता ही है कि ना 1-1.5 महीना आपने अगर उस ग्रुप में एक्टिव रहे और गोरों को इंगेज रखा, तो आपको काम इतना मिलना शुरू हो जाएगा कि आपकी सोच है आपकी इंशाल्लाह। और एक राइट गोरा क्लाइंट आपके हाथ अगर आ गया, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा था कि जिसका पहले से ईबे स्टोर है और वो उसके ऊपर टॉयज बेचता है, या उसके ऊपर कैलकुलेटर्स बेचता है, या डायरियां बेच रहा है, मतलब उसका कोई इस तरह का, वो खुद से कहते हैं मैन्युफैक्चरर है। ईबे पे बहुत है इस तरह के लोग ना, US UK ऑस्ट्रेलिया और बहुत लोग हैं इस तरह। और उसने सिर्फ कह दिया आप मेरी लिस्टिंग संभाल, ठीक है, सिर्फ आपने उसके कहते हैं लिस्टिंग भी आपने संभाल ली ना, तो मतलब 1-1.5 लाख रुपया तो मामूली बात है उसमें। लेकिन ऑब्वियसली ये स्किल और ये सारी चीजें आते थे, आपको एक भरपूर एफर्ट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट एन सर मैंने आपका कोर्स जो वो उसके बारे में देखा था, EBC और EBC एग्जैक्टिव, उसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो सारा एक्सपीरियंस मुझे बता दें थोड़ा सा। एक तो ना आपने empowerers.co/EBC, राइट, और empowerers.co/EBCE, राइट, ये दोनों लिंक्स ना आपने कहते हैं जाके देख लेने हैं डिटेल। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। कामन भाई आप जरा काइंडली ये दोनों लिंक्स जो हैं ये चैट में भेज दीजिएगा जरा। अच्छा, अब उसमें ये है कि जो EBC है और EBC एग्जेक्टिव, मेजर डिफरेंसेस हैं। EBC के अंदर आप जो स्टॉक प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो आपने अपना PL आपने अगर करना है, तो आप कर सकते हैं और आप लॉन्च कर सकते हैं। EBC एग्जेक्टिव के अंदर आप 10 कर सकते हैं। जो EBC एग्जेक्टिव होते हैं उन्हें एम्पावरर्स की तकरीबन सारी इन्वेंट्री की एक्सेस होती है जो US वगैरह में है, राइट। और जो सिंपल EBC हैं उन्हें सिर्फ कहते हैं 3 प्रोडक्ट्स की एक्सेस होती है, और वो भी 90 डेज तक, ताकि वो अपने अकाउंट की हेल्थ बना लें। इसी तरीके से जो EBC एग्जेक्टिव्स हैं उनके लिए जो एम्पावर्स का जो जेमस्टोन है SVR है, वो भी फ्री है। जो एम्पावर्स का HC SVR है कहते हैं वो भी फ्री है। और इसके अलावा अगर आगे कोई HC का फिजिकल कोर्स आ रहा होगा, तो
एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए एटसी का वो वाला कोर्स भी कहते हैं फ्री है, यानी कि वो $197 का होता है मेरे ख्याल। और इसके अलावा जब आप लोग कहते हैं पास आउट हो जाते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हैं वो एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पावर्स एलुमनाई, यानी कि जो एम्पावर्स के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो सारे एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जो हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं। जो ईबीसी स्टूडेंट्स हैं, ईबीसी और ईबीसी एग्जीक्यूटिव, ये फेसबुक जो स्टूडेंट्स का फेसबुक ग्रुप है उसमें तो रहते ही रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जहाँ पे जरा ज्यादा इंस्टेंट सपोर्ट होती है वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली यानी कि स्केड्यूल कॉल्स वगैरह कहते हैं कर सकते हैं। स्केड्यूल कॉल्स तो खैर कहते हैं दोनों कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है उन्हें ज़रा जो सपोर्ट टीम है वो भी ज़रा एक ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प आउट कर रही होती है। ईबीसी को भी करती है, लेकिन जो ईबीसी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए ना असल में कुछ थोड़े ऑप्शन और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शहर की रिप्रेजेंटेशन मिलनी है तो अगर दो लोग कहते हैं क्वालिफाई कर रहे हैं बराबर हैं तो ईबीसी एग्जीक्यूटिव को कहते हैं प्रेफर किया जाए। और इसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट्स वगैरह आ रहे होते हैं लोग, जैसे हमें कहते हैं कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें कोई ईबे कंसल्टेंट चाहिए या ईबे का कोई बंदा हमारा अकाउंट मैनेज करे, तो ऑब्वियस बात है जो प्रेफरेंस है वो ईबीसी एग्जीक्यूटिव्स की है, फिर ईबीसी की है, यानी ईबीसी और आरटीटी जो है, और उसके बाद फिर यानी कि एसवीआर वाले आमतौर पे कहते हैं कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन ये कि जो कांटेक्ट में होते हैं फिर यानी कि उन्हें भी ये भी चीज़ मिलती है। तो ये एक ना यानी कि खासी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अप्रोच है फ्रॉम आवर साइड। ऑब्वियसली बात है काम तो आप नहीं करना, तो इफ़ यू कैन मैनेज तो ईबीसी एग्जीक्यूटिव में आए, नहीं तो ईबीसी में आए, नहीं तो एसवीआर में आए, नहीं तो जो फेसबुक के ऊपर empower.co/EFC पड़ा हुआ है, मतलब कुछ करें, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, मतलब यानी कि डॉलर्स में सोचना शुरू करें। आप रुपीज से निकलें, राइट? रुपीज में कमाना भी अच्छी बात है, बट इफ यू आर ऑलरेडी अर्निंग इन रुपीज, इफ यू आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन दराज, जो कि बहुत अच्छी बात है। वी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दराज 7 years ago, राइट? और उसमें ये है कि कहते हैं दराज को भी साथ चलाएं, दराज अब छोटे भाई पे, छोटी सिस्टर के ऊपर कहते हैं शिफ्ट करें, और आप जो है कहते हैं खुद से ईबे पे आए, उसके बाद फिर एटसी पे जाएं, डॉलर्स में करना शुरू करें। जी इंशाल्लाह ज़रूर सर, मैं आपका जो है वो कोर्स जो है ना वो ज़रूर ज्वाइन करूँगा, और ये कि मैं एसवीआर जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप लूँगा। और मुझे स्पोर्ट्स की ज़रूर होगी, ज़ाहिर बात है जब आप आगे थोड़े इशू आते हैं तो मेंटोर की स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूरी होती है। तो विदाउट स्पोर्ट्स हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो डिफरेंट हमें आंसर मिलते तो हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो इससे ये होता है कि हम जो है ना वो परमानेंटली मेंटोर की स्पोर्ट्स हमारे साथ रहेगी तो वो हम इजीली आगे जो है वो किसी भी मार्केट में हम काम कर सकते हैं। जी ना सर, उसके लिए यानी कि अगर आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए होगी तो उसके लिए आपको कहते हैं ईबीसी में ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट ईबीसी हमारा पता नहीं कब स्टार्ट होता है, लेकिन ये वाला ईबीसी जो है इसमें आपने अगर भी ज्वाइन करना हो तो आप हसान भाई के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जोर लगाते हैं तो इंशाल्लाह एसवीआर से भी आपको फायदा होगा। बस वो पॉइंट इज दैट के बस काम करें और डॉलर्स बनाएं और पाकिस्तान में डॉलर्स लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू जी। राना अहमद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक अकाउंट है, उस पे 100 लिस्टिंग हुई हैं, तो उस पे आफ्टर हमने 100 लिस्टिंग कंप्लीट कर ली है और कम्प्लीटली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगा एज पर योर गाइडलाइंस कि आपने बताया कि उस पे आप स्टोर्स पे 100% ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, मतलब उसमें स्टॉक प्रोडक्ट्स भी रखनी है। जी, तो वो उसके बाद हमने उस पे लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने बोला कि आपके स्टॉक पे आपकी असेस नहीं है कंप्लीटली, तो वो आपके हम इसलिए लिस्टिंग की वो नहीं करेंगे, इनके लिस्टिंग लिमिट इंक्रीज नहीं करेंगे। तो क्या सर क्या बोल रहे हैं कि आपकी लिस्टिंग आपके स्टॉक पे आपकी पूरी हैंडलिंग नहीं है, मतलब कि स्टॉक पे आपका एक स्टॉक कहीं से आ रहा है, एक प्रोडक्ट एक वेयर हाउस से, एक किसी और स्टेट से आ रहा है, तो इस तरह उनका मीन यही था, क्योंकि अमेज़न पे ऐसे ही होता है। तो
तो उनको सर मैंने क्वेश्चन ये था कि उनको कैसे पता लगता है कि हम तो ट्रैकिंग ब्लू केयर की प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए ऑपोजिट क्या हो सकता है कि उनको वो लिस्टिंग लिमिट भी अगर हम कंप्लीटली डीएससी करें स्टोर पे, तो क्या पॉसिबल सोल्यूशन है कौन सा कंट्री? यूएस पे? और इस पे कहते हैं आपकी लास्ट 31 डेज सेल्स क्या है आपकी? सर लास्ट 31 से 400 के राउंड अबाउट है, और 100 हमारी लिस्टिंग लिमिट थी, तो प्रोडक्ट भी 100 सेल हो चुके थे। आफ्टर दैट लिमिट भी हमारी खत्म हो गई थी 1 महीने में, फिर नेक्स्ट मंथ में दोबारा रिन्यू हुई थी इस तरह। सही हो गया। असल में ना ईबे को जब ये चीज पता लगती थी ना कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो ईबे ना आपके इंप्रेशंस गिरा देता है और गिरा दिया करता है। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है कि उसने आपके इंप्रेशंस मेरे ख्याल में शायद नहीं गिराए, उसने ये कह दिया कि जी हम आपकी लिस्टिंग लिमिट नहीं बढ़ाएंगे कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। और यानी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज को एक अच्छे अंदाज से आपके साथ बयान करें कि जी आपके जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट जगहों से आपके कहते शिप हो रहे हैं। ठीक हो गया। और आजकल यानी कि हमारे सामने इस तरह के डिफरेंट केसेस आ रहे हैं जिसमें ये चीज शो हो रही है कि ईबे अब ब्लू केयर को डिटेक्ट कर रहा है, उस पर एक्शन भी ले रहा है, राइट। तो जहां तक तो इस चीज का है ताल्लुक के ईबे को कैसे पता लगता है कि ये डिफरेंट लोकेशन से शिप हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसके बहुत सारे तरीके, यानी कि जब भी आपका कहते हैं ट्रैकिंग आईडी डलता है तो वो जो ट्रैकिंग आईडी है वो इटसेल्फ कहते हैं बता रहा होता है कि ये कहाँ से चलेगा और इसने इसने कहते कहाँ जाना है। और दूसरा ये कि जब आप कहते हैं ब्लू केयर यूज कर रहे होते हैं, तो ब्लू केयर बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ही इस्तेमाल होती है। जब आप अपने स्टॉक प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉर्मली आपको उसकी कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से ना ईबे ने आजकल डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ईबे ना आजकल बहुत बहुत मैसिवली अपने अंदर अपग्रेडेशन कर रहा है। और बिल्कुल पॉसिबल है कि जैसे आप अगर अपनी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आज से 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद आपको कुछ न्यू मेथड्स अपनाने पड़े आपको, राइट। तो ये है, उसके लिए ना कहते हैं बस यही है कि आप अपनी लर्निंग बेहतर रखें और किसी सिस्टम के साथ जुड़े रहें, ताकि जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी इस तरह की हैं चीज़ें, आप उसके हवाले से ना अपडेटेड रहें। तो जी सर। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जी लिस्टिंग लिमिट वगैरह कहते हैं इंक्रीज करने का, उसमें ये कि अगर आपके ऑर्डर्स ज़रा थोड़े तेज हो जाते हैं आपके, ठीक है, वो आप ज़रा अपनी प्राइस कम करके अपने आप ऑर्डर्स थोड़े कहते हैं तेज करवा सकते हैं। तो अगर आपके ऑर्डर्स कहते हैं थोड़े से हो जाते हैं तेज, नहीं आप इस वक्त यानी कि 100 एग्जीक्यूट हो गई हैं, अब आप इस वक्त मजीद लिस्ट भी नहीं कर जी सकते। सर, नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप कहते हैं क्वांटिटी, यानी कि इसका मतलब ये कि इस वक्त आपके पास कहते हैं मजीद ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आप एक काम करें, जो लिस्टिंग आपकी की कन्वर्ट हो रही थी ना, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर लें, और जो लिस्टें आपकी कहते हैं कन्वर्ट नहीं हो रही थी, वो लिस्टें एंड कर दें आप, ठीक है, या उनकी कहते हैं क्वांटिटी 1-1 कर दें। ठीक हो गया। और तो सर जी सर, अगर ब्लू केयर की जगह हम कोई और ट्रैकिंग जैसे और भी प्रोवाइडर्स होते हैं कि वो इस तरह जैसे यूपीएस की या यूएसपीएस की, वो यूएस में वो प्रोवाइड करते हैं कि कोई वो रियल ट्रैकिंग होती है कि उन्होंने यूएसपीएस की रियल ट्रैकिंग बिल्कुल वो होती है, कर उन्होंने सकते हैं, एक बेहतर वही वाली करें। जी जी बेहतर आप कहते हैं आजकल उसी को ही कहते हैं करें, क्योंकि अभी तक हमारे सामने कहते हैं कंफर्मेशन नहीं है, बट इस तरह के कोई जी। 2-4 केसेस सामने आए हैं जिसमें हमें लग रहा है कि आजकल ईबे ने ब्लू केयर को डिटेक्ट करना शुरू किया हुआ है। ठीक हो गया। ये सर बेसिकली उनको मेन ट्रैकिंग से ही इन्फॉर्म होता है कि हम ऑनलाइन एडवर्टाइज करें, और तो हम कस्टमर भी सर्टिफाइड, हर चीज ओके है, बस जस्ट ट्रैकिंग का इशू आई थिंक इसमें है नहीं, ज्यादा। इसके अलावा और भी उनके पास कहते हैं बहुत सारे डाटा जी जी। पॉइंट, यानी कि बहुत अच्छा सारी अच्छा। इस तरह की होती हैं चीज़ें कि वो डाटा पॉइंट्स जहाँ मिलके इंफॉर्मेशन देते हैं ना, यानी कि अगर ये और ये भी चीज़ हुई हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ना कहते हैं ड्रॉप शिपिंग हो रही है, सॉरी ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है। क्योंकि जी जी। ये तो अब एम्पावर्स के स्टूडेंट्स हैं कि जो यानी कि अमेजोन वाली पिक्चर्स को भी कहते हैं बिल्कुल क्लीन करके यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो कहते हैं हमने, मतलब जितने भी हमने देखे हैं, इवन कहते हैं अदर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ये भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो उस कहते हैं पिक्चर्स को, इमेजेस को कहते हैं क्लीन नहीं करते, ऐसे कहते हैं डाउनलोड की और वैसे कहते हैं अपलोड कर दी। तो उसमें भी कहते हैं एक मेटा डाटा होता है उसके अंदर, यानी कि डाटा अबाउट द जी डाटा, जिससे ना कहते हैं वो ईबे को इसके बारे में
पता लगता है। जी इसके अलावा भी और कहते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, जो टाइटल्स आप वहाँ यूज कर रहे हैं वही टाइटल्स आप सेम एज इट इज आप अगर कहते हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एज इट इज अगर ऐसे ही वो इस्तेमाल हो गई, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स जहाँ से वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और इन्हें अक्सर पता होता है। लेकिन जब ये देखते हैं ना कि एक बंदा जो है ना बहुत ही ज्यादा ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज किया जा रहा है तो वो फिर उनको जरा रोकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे न्यू अकाउंट्स पर कभी भी करेंगे ना तो वो आपको अकाउंट सस्पेंड हो सस्पेंड जाएगा। कर दें। न्यू अकाउंट्स के लिए ऑब्वियसली बात आपको 90 डेज वो करके और फिर आपको चलना पड़ता है आपको। जी तो जी सर, ये थैंक यू सर। ठीक है। तो आप एक ही अकाउंट पे काम कर रहे हो या और भी अकाउंट्स हैं आपके? सर बेसिकली ये जो अकाउंट था ये खैर हम यूएस में ही रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट था। ये बहुत पुराना था 2015 से, इस वजह से उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। लेकिन उन्होंने अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया हो जाना था। तो अभी तक ये और सही चल रहा है बिल्कुल। अभी तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अभी नेक्स्ट मंथ पे ही वो लिस्टिंग लिमिट जैसे आपने बताया कि मैं जो नई सेल हो रही है उनको मैं डिलीट करता हूँ और फिर करता हूँ। इसमें ना कहते हैं आप ये चीज भी कर सकते हैं, और दूसरा आप, लेकिन आपकी थोड़ी सी वो चीज नहीं हो जाएगी, बट इफ यू कैन मैनेज तो आप यानी कि अगर ये पाकिस्तानी अकाउंट है तो यहाँ पे आपने शिप फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो देते हुए आप इसके ऊपर ना जेम स्टोन्स वगैरह लगाए आप इस पर, ठीक है, जी और जी उसकी प्राइस मार्केट से कम रखें ताकि आपके पास ऑर्डर्स आए आपके। अगर ऑर्डर नहीं भी आएगा लेकिन अगर आपकी ज़्यादा लिस्टिंग जो है वो शिप फ्रॉम पाकिस्तान है तो उम्मीद है कि वो आपको लिस्टिंग लिमिट इंक्रीज करने देंगे आपको। जी ठीक है, जी सर, तो आप अच्छा। कितने अर्से से आप इस पे काम कर रहे हो? सर मैं बेसिकली अभी रिसेंट आपका ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। तो एक फ्रेंड है उन्होंने आपसे सीखा हुआ था। आई थिंक आपका ईबीसी वगैरह ज्वाइन किए हुए थे, तो उन्होंने फिर मुझे बिल्कुल सब कुछ जो भी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं बताए हैं। तो सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा बेसिकली ग्रुप में। और मतलब इसमें मैंने इतनी ज़्यादा सेल्स कर ली है 400 तक, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी बेटर है। तो मेरे पास बेसिकली 2 अकाउंट्स थे पाकिस्तान के, तो वो काफ़ी पुराने मैंने बनाए हुए थे 2016 के 17 के। तो वो काफ़ी अच्छे मतलब चलते हैं। और अभी जो सेकंड है उस पे मैं बेसिकली स्टॉक ही करना चाह रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग अभी ना ही करूँ। हाँ, आपके अगर कहते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के तो आपने भी पेनियर अटैच कर लिया हुआ है, मैनेज पेमेंट्स कर लिया? जी जी सर, पायोनियर अटैच किया हुआ है। चलो जबरदस्त है। आप ना फिर कहते हैं बेहतरीन यही है कि आप ऐसे आइटम जो शिप फ्रॉम पाकिस्तान है उन्हीं पे आप जाओ, क्योंकि अगर आपका अकाउंट उस पर अगर रैंक कर गया और चीज़ें आपकी अगर कहते हैं चल पड़ी, ऑब्वियसली इट विल टेक बिट टाइम, बट ये चीज़ें जैसे ही चल पड़ेगी तो फिर आपको काफ़ी अच्छी सेल आएंगी आपको। अच्छा, आपके लिए जी बेहतरीन ये है कि आप ना कम से कम जो एक अकाउंट है उसके ऊपर आप वो जेमस्टोन स्पेसिमेन जो होते हैं, वो जो जी पहाड़ से निकले हुए जैसे ओरिजिनल होते हैं, उसके जी लिए जी अबू मरवान खान जो है, अबू मरवान भाई, उनके साथ आप कांटेक्ट करें। ग्रुप में देखते रहते हैं ना, अबू मरवान खान जी का सर, नाम होता रहता है। जी जी हाँ जी, उनसे आप करें। वो आइटम्स आपको कहते हैं बता देंगे, वो आप लिस्ट करें। जब ऑर्डर आएगा तो आपने उन्हें बता देना है, वो यानी कि फुलफिल भी कहते हैं खुद से ही कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक सर। मतलब बेसिकली सर आप ये कहें कि मोस्टली आप पाकिस्तानी काउंटर स्टॉक्स रखें, और फिर जब वो अगर ना भी सेल हो, फॉर एग्जांपल अगर हो जाते हैं फिर तो बेस्ट है, अगर ना हो तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर लिस्टिंग लिमिट और की हाँ जी, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी आपकी ना, कि भाई आप भी वो कह देंगे स्टॉक करो। कोशिश करो आपके उस पे ना, चाहे आपको 1 रुपया भी ना बचे, लेकिन वहां से ऑर्डर्स जनरेट होने शुरू हो जाए। उसका फायदा ये हो जाएगा कि एक तो ईबे के सामने आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, और जी दूसरा फायदा ये होगा कि अगर अकाउंट जो है आपका उन जेमस्टोन्स के अगेंस्ट रैंक यानी कि करना शुरू हो जाएगा, तो आपको फिर जी जी उसके भी ऑर्डर्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त कहते हैं बहुत सारे इस तरह के हैं स्टूडेंट्स के जो सिर्फ वो जेमस्टोन रिंग्स बेच रहे हैं, कोई सिर्फ कहते हैं ब्रेसलेट्स बेच रहे हैं, जी और अच्छी सेल है उनकी। यानी कि एक था वो उसने मुझे शेयर किया था, वो सिर्फ कहते रिंग्स बेचता है। मैंने मतलब पहले भी ये वाली बात शेयर की थी, तो $15,000 माशाल्लाह से उसकी सेल थी 1 साल की ना। तो वो अभी बहुत सीरियसली काम नहीं करता, वो बस ऐसे ही कैजुअल काम करता है घूमते फिरते। तो आप तो अगर सीरियसली कर रहे होंगे तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसमें काफी इंशाल्लाह फायदा। सर। जी सर थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग मी। थैंक यू जज़ाकल्लाह। चले,
अच्छा, अभी आज हम ना ज़रा सेशन को थोड़ा सा कहते हैं टाइमली ही हम लोग ख़त्म करेंगे। थोड़ी सी मेरी इंगेजमेंट है और कोशिश यही है कि एवरी सैटरडे 3 PM हम चले इसे कहते हैं स्टार्ट कर लिया करें। और क्योंकि इसके अलावा मेरी अवेलेबिलिटी यानी कि पब्लिक अवेलेबिलिटी ना मेरी ज़रा मुश्किल हो जाती है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अभी सैटरडे मतलब आधा घंटा घंटा जो है ना इंशाल्लाह मैं लाइव आ जाया करूँ, ठीक है। तो उसमें कोई स्टूडेंट्स हैं या नॉन स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, कोई भी हैं तो वो दे कैन कम एंड जॉइन, ठीक है। तो चले हम फिर कहते हैं सेशन एंड करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अच्छा।